मैं गरीब हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ। मैं गरीब 2.0 हूँ। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। सो हे गाइस, कैसे हो चुका नहीं वीडियो लेके। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गरीब बॉय के बारे में। तो दोस्तों गरीब बॉय की गरीबी तो तुम लोगों ने देखी होगी, लेकिन हम वही घिसी पिटी बातें नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं वो है गरीब बॉय का मोटिवेशनल ज्ञान, जिससे हम सबकी फट सकती है गांड। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं गरीब 2.0 हूँ। हाँ, मैं गरीब 2.0 हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब 2.0 जन्म दिया है। मैं गरीब 2.2 हूँ। दोस्तों पहले ये वैन का लौड़ा गरीब था, अब गरीब 2.0 बन चुका है। दोस्तों 2.0 का मतलब है किसी भी चीज में बढ़ावा होना, मतलब इसकी गरीबी में बढ़ावा हुआ है, यानी कि ये गरीब से ज्यादा गरीब हो चुका है। दोस्तों अगर कोई भिखारी भी 2-3 साल तक भीख मांगेगा ना तो वो भी अमीर हो जाएगा, लेकिन ये वैन का लौड़ा पता नहीं कितने सालों से टिकटॉक और इंस्टा पे अपनी गांड मरवा रहा, फिर भी साला गरीब का गरीब है। एक बात बता यार, कमाए इन रीलों के पैसों से अपनी गांड मरवाता है क्या, जो पैसे नहीं बचते। दोस्तों एक गरीब वो होता है जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते, फिर इसके पास तो बकचोदी करने के भी पैसे हैं, फिर इसे कैसे गरीब कहे। भी कमा ले, जितना भी अरबपति खरबपति बन जा, मेरा आशीर्वाद भी है तुझे, पर कभी पैसा का घमंड मत आने देना दोस्त, क्योंकि पैसा ना तू लेके यही कमाया था और यही छोड़ के जाएगा। पता है तुझे, 2 पैसा कमाने का अगर तेरे को ऊपर वाला हकदार बनाया ना और तू कमा भी रहा है ना, अच्छा तो किसी गरीब में दान करके आ। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। बेटे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू गांड से गू की जगह ज्ञान निकाल रहा है, क्योंकि जो तू ज्ञान पेल रहा है ना वो ज्ञान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊपर नीचे वाले झाट भी नहीं ले जा सकते, तो पैसे क्या खाक ले जाएंगे। बच्चे तुझे बड़ों ने सिखाया नहीं कि पहले अपनी गांड धोते हैं और बाद में ज्ञान बांटते हैं। और भाई तू इतना बड़ा दानी है तो गाड़ियों में गुच्छरे क्यों उड़ाता है। दान करना, नाव में बैठ के जाल फेंकना बड़ा आसान है, अगर पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां गांड मार के चली जाएगी। और अब ये मत कहना कि ये डायलॉग मैंने कॉपी कर रखा है। हाँ कॉपी किया है, लेकिन इस बकचोद के ज्ञान से तो बेहतर ही है। बात तो सही है। हंस मत ब्रो मेरे बुरे हालात को देख के। एक चीज तू भी जानता है, ये बुरा वक्त है ना, खुद की गांड तैयार रखना। खुद की गांड खुद घसनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आ जाएगा। अरे सावन भैया गांड क्यों तैयार रखनी है, मरवानी है क्या। बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए गांड मरवाने का बिजनेस थोड़ी ना शुरू कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए इतना कठोर स्ट्रगल नहीं कर सकते ना, कुछ और तैयार रखने को बोलो। गांड ही क्यों, बड़ा मुकाम पाना है तो मेहनत करो भाई। तरक्की गांड खींचने से नहीं होती, और खींचने से सिर्फ गांड छोटी होती है। मुझे तो लगता तुम भी यही बिजनेस शुरू किए हो, दुबले पतले जो हो गए हो। ब्रो ये जो मुकाम पाया है इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे दिन रात गांड जलाए हैं, और ये छोड़ी पटाने वालों को नहीं। तूने भी ये चीज सुना होगा कि मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा होती है मुकाम। अरे सावन भैया हर बार गांड को क्यों बीच में ला रहे हो। तरक्की तुम्हें करनी है या गांड को। गांड तैयार रखने से, घिसने से या जलाने से तरक्की नहीं होगी, इसके लिए मेहनत करनी होगी। और भैया तुम पे ऐसे कौन से दुख पड़ रहे हैं जो गांड को इतनी तकलीफें दे रहे हो। माँ हम मुकेश चचा के पार्टी में जा रहे माँ, वो लोग बुलाए हमें, हम जा रहे हैं माँ। चला जा भोसड़ी के। देखो पार्टी में भीख मंगे लोग आ गए हैं, इनका कपड़ा तो देखो। आप तो बड़े लोग हैं साहब, हमारा बाप कपड़ा नहीं दे सकता साहब। अरे भोसड़ी के मुकेश चचा, इस बकचोद को कहाँ पार्टी में बुला लिया। अब ये बकचोदिया करेगा और हमें दिखाएगा, और भैया हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि हमें वीडियो बनाना है। और सावन भैया ये तुम्हारे मुकेश चचा तुमसे भी बड़े गरीब है क्या, जो पार्टी में रूखे सूखे दाल चावल खिला रहे हैं। हमने तो सुना पार्टी में बहुत अच्छा खाना होता है। वैसे दोस्तों पार्टी होगी तो अच्छा खाना होगा ना। ये बहन चोद तो हमको मुकेश की कहानी जो सुना रहा है। मेरा नाम मुकेश है। मिडिल क्लास से ब्रो, मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। चल भाई तू हर चीज से वाकिफ है, लेकिन बकचोदियों से नहीं। अगर होता तो करता नहीं। हमारे देश में गरीबों की संख्या 27 करोड़ है, और उनमें से हम भी एक है। लेकिन उनमें से तू कौन सा गरीब है जिसके पास छपरी रीले बनाने के लिए आईफोन है, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं है। बेंचो गरीबी की गाड़ क्यों मार रहा है। जो लोग गरीब है वो भी खुद को गरीब नहीं कहते, फिर तू हाथ धो के क्यों पड़ा पीछे। और भाई तेरे भी इतनी ही गरीबी है ना तो अपने माथे पे गरीब लिखवा के पोस्टर लगवा ले, जिससे कोई तो गाड़ का चौधा तुझ पे रहम खाएगा। और रहम खा लेना तो उसके सामने ऐसी बकचोदियां मत करना, वरना गाड़ मार के चला जाएगा। कभी बीच रास्ते में मेहनत करते करते अगर रुक जाने का मन करे तो रुकना मत,
अच्छा। अगर थक जाओ तो एक स्थिर जगह बैठ जाना, तो रुकना मत। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लो सुन लो दोस्तों, गांड द्वारा गरम गरम ज्ञान पिला जा रहा है। हम तो साला चूतड़ है, ज्ञान का महासागर तो यहाँ पर है। भैया तुम्हार गांड में सुलेमानी खुजली है क्या, जो खुजाने से ज्ञान बरसता है? साले ज्ञान की बातें तो दिमाग से किया कर, हर बात गांड से करना जरूरी है क्या? जो तू बोलता है वो खुद को भी समझ में आता है क्या, जो हमें आएगा? साला कभी बोलता है बैठ जाओ, कभी बोलता है रुको मत। भोसड़ी के रुकने से ज्यादा बड़ी नाकामी तो स्थिर जगह बैठना होता है। अब इसे समझदारी थोड़ी कहेंगे। जब हमारा बचपन हुआ करता था तो शाम हो जाती थी। हाँ हाँ, अब नहीं हो रही क्या भाई? कोई तकलीफ हो रही है क्या शाम को? हमारी तो हो जाती है। धीरे धीरे हम जब बड़े हो जा रहे हैं, सुबह से रात हो जाती है। इसकी माँ का भोला चेहरा। दोस्तों ना तो मैं अमीर हूँ ना तो गरीब, लेकिन सबसे बड़ा चूतिया मैं ही हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि इसका चूतिया पाप मैं ही देख रहा हूँ। दोस्तों अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इसकी बातों में लॉजिक नहीं। भाई इसमें लॉजिक क्या है वो तो बताता जा, वरना हमारी गांड फटेगी, फटी रह जाएगी। हमारे भी कान है भाई, सुन के खुद को समझाना पड़ता है। मरवाने वाली गांड थोड़ी है जो मार के चल दिए। दोस्तों बचपन में इसकी शाम हो जाती थी, अब सुबह से रात हो जाती है। अब शाम क्यों नहीं होती? शाम कहीं चली जाती है, या शाम के टाइम तू कहीं चला जाता है? बंद कमरे में मरवाओगे तो पता कैसे चलेगा कि शाम हुई है कि नहीं? फिर तो रात होनी ही है। दोस्तों पहले ये गरीबी के पीछे था, अब प्रकृति के पीछे है। पता नहीं इसे करना क्या है। देखो, शायद ये मेरी बात आप सभी को अच्छा ना लगे, पर सोचना जरूर, शायद अच्छा लगे। ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं कहीं किताबों में नहीं पढ़ा। ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये मैं कहीं किताबों में नहीं लिखा। दोस्तों अजीब बकचोद चिरान है ये, ऐसी बकचोदी किताबों में होगी तब तू पढ़ेगा ना। बकचोदी की कोई किताब नहीं होती, वो तो दिमाग से निकलती है। अभी जो तू बोलने वाला है वही। और भैया तू ऐसा कह कैसे सकता है कि तूने ऐसी बातें कहीं लिखी नहीं? तुझे कोई लिखने देगा नहीं। सब पागल थोड़ी हैं, तेरी लिखी हुई बातें सुन के सबको अपनी दिमाग की गांडें थोड़ी भरवानी है। एक लड़का और लड़की बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे। बहुत अच्छा मिलना जुलना भी हुआ करता था। जब लड़की मिला करती थी तो उस लड़के से कहती थी, भोसड़ी के खुद को आता नहीं, खुद से बोला नहीं जा रहा तो मत बोलना। खुद को तकलीफ देना जरूरी है क्या? दोस्तों तुम लोग देख रहे हो, इसने अपनी रील पे पार्ट 1 लिखा है। दोस्तों अब इसकी ज्यादा बकचोदी देखने के लिए हमको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। भोसड़ी के पहले पार्ट का कुछ समझ में आएगा तब तो दूसरा देखेंगे ना। दोस्तों मैंने दूसरा पार्ट नहीं देखा और तुमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही पार्ट देख के दिमाग की नसें फटी जा रही है। पता नहीं फिर क्या क्या फटेगा। और एक बात दोस्तों, मैं बहुत बड़ा अंतर्यामी हूँ, तुमको बिना देखे समझा देता हूँ। तो सुनो दोस्तों, एक लड़का एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों का बहुत अच्छा मिलना जुलना भी हुआ करता था। फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों ने एक दूसरे की गांड मार ली। मेरी बात यही खत्म। इस बकचोद की गांड में बहुत बड़ा लंड है। तो चलो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इस बकचोद का इमोशनल ज्ञान मुझसे सुना नहीं जाएगा। इतना सुन चुका हूं ना, उससे मेरी दिमाग की नसें फट के बाहर आ चुकी है। अब पता नहीं उसे अंदर कैसे डालूं, इसलिए वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो देख के मजा आया हो तो मारो लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।